नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल वंदना काव्या में। तो आप लोग कैसे हैं ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है कि अपने पति की लाडली पत्नी कैसे बने। ऐसे तो मैं पति पत्नी के लिए कई वीडियो बना चुकी हूँ। पति के दिल की रानी कैसे बने, हम अपने पति की लाडली पत्नी वाइफ कैसे बने। तो इसके लिए मैं आपसे 7-8 टिप्स शेयर करूंगी। नियम थोड़ा सा बताऊंगी, आप करके देखिएगा, कहीं उससे आपको लाभ हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं, तो जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। 8 टिप्स क्या है लाडली बनने के लिए। तो सबसे पहली बात, थोड़ा मैं वीडियो शुरू करने से पहले बता देती हूँ। देखिए, लाडली बनने का मतलब सिर्फ यह नहीं कि जानू बाबू सोना मोना बोलेंगे तो हम लाडली बन जाएंगे। थोड़ा उनके हिसाब से हमें हर कार्य करना पड़ता है, बहुत कुछ चेंज करना पड़ता है। उस पत्नी का जो जगह है वह बहुत ही महान है, उसको माना गया है घर के हर एक कार्य के लिए, उसको बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जानू सोना मोना हम बोल देंगे तुम लाडली बन जाएंगे। बहुत कुछ बलिदान देना पड़ता है पति को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए। शादी के बाद पति पत्नियां के भाग्य से भी बढ़ने लगते हैं, उनके अच्छे कर्म से भी, पूजा पाठ की वजह से। तो इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। पॉइंट्स कौन से हैं लाडली बनने के लिए? तो सबसे पहला जो टिप्स के नियम है कि देखिए, नौकरी के सामने सबसे पहली बात है कि प्यार तो अपनी जगह है कि प्यार से तो रहना है, लेकिन ईमानदारी रही है। ईमानदारी बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप ईमानदारी रहेंगे, ईमानदार से रहेंगे, तो अगर एक बार आपके पति आपको पहचान गए कि आप बहुत ही ईमानदार हैं, तो आप बीच में अगर कुछ इधर उधर उनके पॉकेट से निकाल भी लेती है तो भी उनको कितना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर शादी के तुरंत बाद ही आप ईमानदारी के स्थान पर आप खड़े नहीं उतरे, तो वह पति, अगर बाद में आप अच्छी भी हो जाइएगा, तो उस पति का जो कहना है आपके ऊपर से विश्वास उठ जाता है, तो भी विश्वास को मत ख़त्म होने दीजिएगा। आपको सबसे पहली बात है कि ईमानदार रहना है। क्योंकि मैं बता देती हूँ थोड़ा सा आपको कि कई पत्नियाँ के सभी जो तो नहीं होती है, लेकिन कई पत्नियां हैं कि जैसे पति बाहर से कहीं से आए हैं, मार्केट से आए हैं, और अपना फ्लाइंग थे 1000 वगैरह कहीं हैक करके रख देते हैं। कि अगर कई सारी पत्नियां दुखी रहते हैं कि पति हमारे पैसा हमें दे देते हैं, तो ताक झाक मेरा थी, कब पति हमें ट्राउज़र लटकाएंगे, फुल पैंट को लटका कर रखेंगे कि मैं उससे अपने पैसा निकाल लूँगी। कि पति का ट्राउज़र लटका नहीं, घुसने से मतलब 900, 500, 1000 रुपया जितना उनको मन होगा कि निकाल लेगी। तो यह सेवा भी छोड़ दीजिए। दिखाई नहीं देते हैं पति, वह अलग बात है, लेकिन यह ईमानदारी बहुत बड़ा चीज़ है। सूर्य से निकाल लेना भी अच्छी बात नहीं है। यह सब आदतें छोड़ दीजिए। आप लोग बोलेंगे कि क्यों नहीं निकाले, जब पति देते हैं, यह तो हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम लेते हैं। तो नहीं, पति से कैसे भी करके आप थोड़ा सा उनको बोल करके बात करके मांग लीजिए, लेकिन निकालिए मत। क्योंकि निकालने से क्या नुकसान होता है कि देखिए, जो पति है वो तो सोचते हैं कि हमारे पर्स में इतना रुपया है, जैसे कि 100 रुपया में रखा था तो होगा ही। और मालिक जो अपने फ्रेंड के साथ शेयर मार्केटिंग में कोई चीज़ खरीद लिए हैं, या फ्रेंड के साथ कुछ साथ में खा रहे हैं, और वहाँ जब वह अपनी जेब की पॉकेट को चेक करते हैं, पैसा देने का समय आता है, और वह पैसा अगर आप निकाल ली रहती है, तो पति कमाई इंसल्ट होता है। या कोई चीज़ दुकान से खरीद लिए मान लीजिए, और वहाँ जब पैसा की नौबत आती है तो पैसा तो जेब में है ही नहीं। तो इस बात को लेकर पति और अधिक गुस्से में आ जाते हैं, और आकर घर में फिर आपको उल्टी सीधे बातें सुनाने लगते हैं। तो इसलिए पति की नज़र में सबसे पहली बात है कि ईमानदारी रखनी है। आपको ईमानदारी से कार्य करना है, भले वह कुछ दे ना दे, कभी इस तरीके से आप उनके जेब से पैसा ना निकालें, उनको समाज में लज्जित होना पड़े। तो यह हो गया आपका पहला नियम। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है कि देखिए,
कोई भी चीज़ अगर आप घर में बनाती है, मान लीजिए आपके पति जो हैं घर में नहीं है, कहीं बाहर गए हुए हैं, 1-2 घंटे बाद आ जाएंगे या शाम को आएंगे, और कोई भी डिफरेंस अगर आप बनाई हैं, तो हाँ यही फ़र्ज़ बनता है कि पति मान लीजिए घर में नहीं है तो क्या हुआ, उनके लिए थोड़ा सा भी बचा कर एक कटोरी में कहीं भी डिब्बे में बॉक्स में थोड़ा उनके लिए रख दीजिए। क्योंकि सबको कोई भी चीज़ घर में बनता है तो उन सबके मुख के पास जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 24 आदमी खाली और 2 आदमी को मिला ही नहीं, तो यह भी अच्छी आदत नहीं है। तो पति के लिए आप संभाल कर थोड़ा घर में कुछ बना है स्पेशल, उनके लिए थोड़ा सा रख दीजिए। शाम को आए रात को आए उनको ज़रूर दीजिए। तो यह हो गया आपका दूसरा नियम। पति लोगों के बहुत अच्छा लगता है कि देखो मेरी बीवी को वाइफ ने प्यार से मेरे लिए यह चीज़ें रखा हुआ था, तो जब मैं आया तो मुझे पर उतर खिलाई। तो इस तरीके से आप लोग ज़रूर रखिएगा। यह तीसरा नियम हमारा क्या है, तीसरा नियम है कि मान लीजिए आपके पति कहीं बाहर जा रहे हैं, किसी कारणवश मान लीजिए से 2-4 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, महीने 2 महीने के लिए जा रहे हैं, तो देखिए क्या है कि कहानी से ही कार्य नहीं होता, बहुत कुछ समझना पड़ता है, सील करना पड़ता है, तब पति के पसंद और पति के दिल की रानी और पति की लाडली बनने का मौका मिलता है। सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कुछ जो प्यार वाली बातें हैं, समझदारी वाली बात है, यह समझना पड़ता है, थोड़ा दिल से सोचना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई समझाएगा तभी हमारे माइंड के अंदर जाएगा। तो ये सबसे पहली बात भी कहीं जा रही है, तो पैकिंग तो बहुत सारे पति कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आप वापसी करके देगी तो पति लेकर जाएंगे, लेकिन अगर आप पैकिंग करके देती हैं, उनका हर एक चीज़ कपड़ा उपड़ा वगैरह जो भी है, उनका सेविंग ड्राइंग या उनके ड्रेसेज बगतीस वगैरह सब संभाल के अगर जितने दिन के लिए जा रहे हैं उस तरीके से अगर सुंदर से आप पैकिंग करके उनको देती है, और जब वह पैकिंग को होटल में या फिर कहीं जहाँ रुकना वाले हैं वहाँ अगर खोल कर देखते हैं और चीज़ आपने संभाल कर टावल वगैरह शर्ट वाच बेल्ट सब कुछ अगर आप संभाल के दिए हैं, खाने के लिए कुछ चिंता से दिए हैं, तो वह पति तो मतलब गदगद में नहीं समझेंगे। आप करके इस देखिए, तो आप इस तरीके से अपने पति के लिए अगर बाहर जाते हैं तो पैकिंग बहुत प्यार से कीजिए। सुन के लिए एक चीज़ वह ध्यान देकर पैकिंग करनी चाहिए। सुबह उठकर उस क्या खाएंगे, होटल में रहेंगे तो क्या करेंगे, रेस्टोरेंट में चाय वगैरह तो पी लेते हैं, फिर भी आपको एक बिस्किट का पैकेट, एक मिक्सचर का पैकेट सब पैकिंग में देना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें ड्राई फ्रूट्स अगर अभी आप दे सकती है तो पति की लाडली पत्नी बनने के लिए इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। चौथी बात यह है कि देखिए अगर पति को नहीं पसंद है बहुत अधिक फिजूल खर्ची पत्नियां जो करवाती है, इसे मैं कई बार यह बता चुकी हूँ, फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ कि पति से बहुत अधिक उनके पीछे जैसे सैलरी के ऊपर खर्च मत करवाइएगा। ऐसा नहीं है कि पति 5,000 कमाते हैं और आप हैं कि 10,000 की साड़ी पसंद करके बैठी हैं कि जब तक नहीं लगेगा हम तो खाएंगे ही नहीं, पिएंगे ही नहीं, नापेंगे, हम समूह फुलाकर बैठे रहेंगे। यह बहुत गलत है। भावनाओं की कदर करें, उनकी चिंताओं को थोड़ा समझना चाहिए। हमारे भी पति ऐसा नहीं है, पति पत्नी का रिश्ता यह बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। इसको समझना, पति पत्नी के रूप में एक दूसरे के लिए फ्रेंड्स भी मिलते हैं। घृत पति पत्नियां का रिश्ता है, वह एक फ्रेंड्स सर्किल से गाना तो बहुत प्यारे फ्रेंड बन सकते हैं। एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख कह सकते हैं कि हर बात एक दूसरे को बता सकते हैं, और इस तरीके से दिल से रिश्ता निभाए। यह प्रथम एक दूसरे को देखकर गुस्सा करके अच्छा आहार नहीं करेगा, तब तो वह जैसा लगेगा ज़िंदगी, लेकिन प्यार से रखकर ही ज़िंदगी बहुत प्यारी लगेगी। आपको विश्वास नहीं होगा कि ऐसे भी पति पत्नियां रह सकते हैं क्या। तो फिजूल खर्ची मत करवाइए, थोड़ा सा ऐसा मत उतराइए, उतना ही खर्चा कीजिए जितना हो सके। थोड़ा ज़्यादा खर्चा नहीं कर, जितना आपकी औकात है उतना ही चलिए। ज़्यादा करने से क्या होगा, कुछ नहीं है। पति व किसी से कर्ज ना लेना पड़े। ऐसा ना हो कि मंथली कंप्लीट होते होते हमारे पति को किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े कि हम उन्हें इतना पैसा चाहिए, हमारा सैलरी ख़त्म हो गया। तो सोच समझ कर खर्च करवाइए। अगर जहाँ चलने लायक है वहाँ आपको चलानी चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि यह चीज़ आप खरीद के देंगे तभी हम खुश रहेंगे। ऐसे एक कहावत कही गई है कि अगर हम खर्चे कुछ लिमिट में ध्यान दें, अगर खर्च ना करें तो हाड़ी पर कभी थप्पड़ नहीं लग सकता। किस घर में तरीके से खर्च करने किया जाएगा,
उस घर में कभी भी हांडी के ऊपर धक्का लग सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, मीडिया कर्मी मारे गए ना, उड़न कैसे लगाए, खाली ही रहेगा, तो इसलिए जुड़ों को मजबूत रखिए। पैसा बहुत काम में आएगा, फिजूल खर्ची से बचे। एक खर्चे का मतलब यह नहीं है कि कंजूसी करना है, लेकिन बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हमें एक्स्ट्रा खरीद लेते हैं, लेकिन अभी ज़माना वैसा नहीं है, तो यह सब चीज़ें मत कर रही है। हर पति को नहीं पसंद है। तो यह हो गया हमारा चौथा नियम। पांचवा नियम क्या है, यह हमारा क्या है कि पति के बाहर पसंद नापसंद की ख्याल आप ही को रखना चाहिए। कौन रखेगा, पत्नी को छोड़कर? उनके ख्याल कौन रखेगा? उनके पसंद और नापसंद का, उन्हीं हर छोटी छोटी खुशियों का ख्याल कौन रखेगा? कौन सेलिब्रेट करेगा? उनके बर्थडे पर गिफ्ट कौन देगा? कि बाहर तो परिवार वाली थी, देनी थी, वह तो अलग बात है, लेकिन पत्नी का भी कहीं फ्रेंड के रूप में हर जगह खड़ा रहना चाहिए। हर चीज़ों का आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान देना चाहिए और पक्षियों को भी देना चाहिए, क्योंकि आप लोग बोलते हैं कि आप सिर्फ पत्नियों के लिए ही बचाती है। सुनिए, ऐसी बात नहीं है। पत्नियों को भी, जितनी पत्नी आपके हर छोटी छोटी पसंद और नापसंद का ध्यान रख रही है, आपको भी रखना चाहिए, लेकिन ना घर स्वर्ग बन जाए। खिल के करके देखिए कौन सी बात है उनको पसंद है, किस तरीके की बात हमको पसंद नहीं है। उनके सामने हमें किसी की चुगली मत करिए। देखिए, बाहर लोगों की बुराई करना भी बहुत बड़ा पाप है। बुराई सुनना और बुराई करना दोनों बहुत बड़ा पाप है, और कोई उसको समझे तब तो पति के सामने हमेशा अपनी फैमिली, परिवार वाले, पड़ोसी, रिश्तेदार वालों का बुराई मत करिए। उनसे भी उनका दिमाग दो ऐसा, मतलब टेंशन मत लो, हो जाता है। तो यह सब राजनीति मत करिए, खुशनुमा माहौल रखिए। यह हो गया हमारा पांचवा नियम। हमारा जो छठा नियम है, हमें वह क्या है कि देखिए, आपको खाना बनाना, देखिए मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि हर आदमी को खाना बनाना, भोजन बनाना आता ही है, लेकिन लड़कियां पढ़ाई लिखाई में आजकल बहुत अधिक व्यस्त रहती है, तो वह किचन के कार्य नहीं सीख पाती। रसोई के हर काम ऐसा नहीं है कि सबको आता ही है। बहुत सारे लोग हैं कि दोनों चीज़ों में अव्वल रहते हैं और वह स्टडी में भी बहुत अच्छे रहते हैं। लेडीज़ हैं और रसूल के भी कार्य में बहुत अधिक स्मार्ट रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए आपको नहीं आता है खाना बनाना, तो आप सीख लीजिए। अपने पति को पसंद और नापसंद की ध्यान में रखते हुए अच्छे अच्छे डिश थोड़ा ठीक से चाहिए, क्योंकि पत्नियों का आपको मालूम है ना कि दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। तो थोड़ा सा उनके लिए अच्छा भोजन भी बनाकर हम वीक में अगर 2 बार दे दें तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो आजकल सभी भी सिंपल साधारण भोजन करना है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियों की अटैक करने लग रही है। लेकिन अगर आप चाहें तो वकीली भी कुछ अच्छे अच्छे डिफरेंस के लिए बना सकते हैं, खुश कर सकते हैं, सरप्राइज दे सकते हैं। तो यह हो गया आपका छठा नियम। सातवां क्या हमारा क्या है कि पति के ड्रेस का ख्याल रखना चाहिए, कि मालिक जब बाहर जा रहे हैं, फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, अगर मार्केट छोटे मोटे जगह पर जा रहे हैं, तो कहीं जाए इसे स्मार्ट लुक में जाए। जैसे तैसे घर की ड्रेस में ऐसा ना हो कि कुछ भी पहन लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। वह सब पत्नी का कर्तव्य होता है कि हमारे पति हर जगह स्मार्ट दिखे, वह घर में हो या किसी समाज में। वह फ्रेंड के साथ हो, थोड़ी दूरी पर जा रहे हो, तो क्या हुआ, कभी भी उनको स्मार्ट दिखना चाहिए। तो इसके लिए जैसे बाहर 1000 रहता है, ऐसा नहीं कि नज़दीकी तो जाना है तो हेलो ऐसी बात हुई, लिखित वहाँ कोई मिल जाएगा। जैसे आपको दूर का रिलेटिव मिल गया, कोई गिफ्ट मिल गया, यहाँ कोई उनके ऑफिस का मिल गया, तो यह नहीं सोचेंगे कि घर से सोच के निकले थे कि थोड़ी दूर तो जाना है। तो इसलिए कभी भी घर से या तो अच्छे से तैयार होकर जाइए। एक फ़ोन बाहर आपसे मिल सकता है कि मिल जाइए, आपको नहीं पता है, तो ये सोचकर मत निकलिए। और यही तो जाना है, कुछ भी पहन लेते हैं, ओल्ड पहन लेते हैं, रिकल्स वाली ड्रेस पहन लेते हैं, टी शर्ट वगैरह डालकर अभी तो यहीं से आ रहे हैं, तो ऐसी सोच लेकर बाहर मत जाइए। कौन बाहर वैसा आदमी आपको मिल जाएगा जहां आपको शर्मिंदगी महसूस होगी। और लोग यह नहीं सोचेंगे कि यह ऐसे डाल के चले जाए। ऐसा ड्रेस पहन के बिल्कुल अनसुनी को वाइफ की क्लिनिक करती है, अच्छे से हस्बैंड का ध्यान रखती है, ड्रेस वगैरह नहीं करके देती है, तो थोड़ा सा आपको उनके ड्रेस को भी क्लियर करना चाहिए। भले घर का ड्रेस क्यों ना हो, ज़्यादा ओल्ड ड्रेस भी हस्बैंड को पहनने के लिए मत दीजिए, जैसे फोल्ड हो जाए। वह सब मत कहना कि वह सब हटा दीजिए और उनको अच्छी उठाकर ड्रेस घर में भी दीजिए। यह घर का टी शर्ट है तो क्या हुआ, उसको भी पहनना चाहिए। शुक्रवार नियम क्या है
कहते हैं कि देखिए, पति से खिलाफ होकर हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। आप एक बार आजमा के देखिएगा अपने घर में। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं होगा तो ज़रूर एक बार आजमा के देखिएगा कि अगर हम पति की बात काट कर अगर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं या कुछ कार्य करते हैं, उसमें आपको बिल्कुल सफलता नहीं मिलेगी। एक बार ज़रूर आजमा के देखिएगा। तो अपने पति की बात को मानना हमारा धर्म है, कर्तव्य है। उनके बातों के खिलाफ घर हमें आगे नहीं बढ़ना है। उसके लिए कोई कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, हमें उसकी बातों को नहीं लेना है। हमेशा पति की ही बात माननी है। बहुत बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है लाडली बनने के लिए, प्यारी पत्नी बनने के लिए, समझदार बनने के लिए और दिल की रानी बनने के लिए। तो यही तक था आज का हमारा वीडियो। आशा करती हूँ कि इससे जितनी मेरी बहनें हैं, जितनी महिलाएं हैं और जितनी लड़कियां हैं जिनकी शादी होने वाली है, तो मेरे इस वीडियो से आप लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और यह अपने रिश्ते को बचा कर रखिए और जहाँ कहीं भी रहिए खुश रहिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।